ये है हिमालय की प्रोटीन क्रीम जो हेयर मास्क की तरह जो है काम करती है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। अगर आप थोड़े से काहिल हैं और घर में होम रेमेडी जो है नहीं बनाना चाहते हैं, घर के कामों से थक जाते हैं, तो आप भी जो है हेयर प्रोटीन क्रीम हिमालय की इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं, 3 सालों से। और इस बीच जो है मैंने इसे 6 महीने से यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो है आप सबको पता ही है कि मेरी तबीयत का क्या माजरा चल रहा है, तो मार्केट जाना ही नहीं हो पाया। तो जो है बस इस वजह से जो है नहीं हो पाया। हेयर का जो मतलब ट्रीटमेंट था बहुत ज़्यादा बेकार हो गया। हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं और हेयर्स मेरे इतने डैमेज हो गए हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो सुबह जो है सारे काम जो है मैंने निपटा लिए थे, अभी काम आधे अधूरे हैं, अभी नाश्ता नहीं किया है। बस ये था कि जो है घर के जो क्लीनिंग थी, हाउस हेल्पर आके कर गई थी, और नाश्ते में आलू की सब्ज़ी रोटी बना लिया था। अभी दिन के दाल चावल बनाने हैं। दिन के 12 बज चुके हैं सारे काम करते करते, और हम नहा करके आ गए। और ये है हिमालय की हेयर प्रोटीन क्रीम जो है आपको सिर्फ जो है 1 घंटे के लिए बालों में लगा लेना है, और फिर जो आप शैम्पू यूज़ करते हैं उससे वॉश कर लेना है। और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। आप इसे एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि जो है हमें अच्छा लगा, इसलिए जो है हम आपको रिकमेंडेड कर रहे हैं इसको। और हम आपको दिखला रहे थे कि मेरी स्किन देखिए कितनी ग्लो कर रही है, और हमने हमने क्या यूज़ किया है स्किन केयर के लिए वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो इससे पहले वाला ब्लॉग गया था तो आँखों के नीचे बहुत स्वेलिंग हो रही थी, आपने देखा था, क्योंकि नींद कई दिनों से आ नहीं रही थी। और यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, हम आपसे बातें कर रहे थे, लेकिन वही रोड पर का घर, इतना शोर शराबा, गाड़ियाँ आ जा रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर अपनी आवाज़ म्यूट करके वॉइस ओवर करना पड़ा। और भूख लग रही थी बहुत तेज़ वाली, तो नाश्ते में आलू की सब्ज़ी बनाई थी और रात में मटन करी बनाया था, तो उसका सालन है। तो बस जो है नाश्ता करके और उसके बाद जो है अभी दिन के लिए जो है मुझे लंच भी रेडी करना है। तो बस लंच में अरहर की दाल या अरहर माश की दाल या जो कहेंगे वो जो है हम बना लेंगे। तो सोचा कि चलो अभी तो टाइम है 1:30 बजे, आपसे थोड़ी सी हम जो है सामने बात कर लें। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई वो खुश है, मज़े में है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आप बताएं क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। अभी 12 नहीं बजे हैं, इसलिए मैंने आपको मॉर्निंग किया। और बज रहे हैं 11:40। तो जो लोग आपकी कदर, आपके जज्बातों की कदर नहीं करते हैं, उन्हें जो है आप अपनी ज़िंदगी में अलविदा बोल देना ही जो है क्या कहते हैं बहुत बेहतर होता है। क्योंकि आप हर किसी को जो है, हर कोई आपको समझ नहीं सकता, और ना आप हर किसी को समझा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से जो है क्या कहते हैं, जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, आपकी मोहब्बत को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों से दूर हो जाना ही बेहतर है। इसमें कोई बुराई नहीं है। और कभी कभी आपके साथ कोई एक पल में रह करके आपका दिल जीत लेता है, और कोई पूरी ज़िंदगी रह करके भी आपका दिल नहीं जीत पाता। तो बात जो है इंसान के नेचर की होती है। कभी कभी सामने वाले का नेचर ऐसा होता है कि वो आपका दिल जीत लेता है एक ही पल में, और कभी कभी वो आपके साथ ताउम्र रह करके भी आपको जो है क्या कहते हैं आपके दिल में घर नहीं कर पाता है। और जो आपको ना समझे तो उसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो आपको ना माने उसे ज़बरदस्ती जो है नहीं मनवाया जा सकता है, ना ज़बरदस्ती जो है क्या कहते हैं रिश्तों को निभाने के लिए जो है उसे फोर्स किया जा सकता है। जो जहाँ है, जैसे है, जिस हाल में है, उसे खुश रहने देना चाहिए। और यही ज़िंदगी है। आपकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी लाइफ है। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से आप सोचते हो तो सामने वाला भी वैसे ही सोचता हो। तो कोशिश करें कि जो लोग आपको ना समझें तो उनसे जो है समझ ही गए होंगे, तो ऐसे लोगों से जो है क्या कहते हैं कृपया उचित दूरी बनाए रखें। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है अपने अच्छे अच्छे विचारों के साथ, जो
मतलब आज हमको ऐसा लगा कि आपके साथ कुछ अच्छी बातें करनी चाहिए, वरना ब्लॉग तो जो है आते रहते हैं, लेकिन आपके साथ जो है इस तरह से बैठ करके सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये रेसिपी है और ऐसा हुआ तो यही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कभी कभी हमें जो है बैठ करके ज़िंदगी के मुतालिक भी जो है क्या कहते हैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। उससे ये होता है फ़ायदा कि हो सकता है कि कोई जो है आपके साथ भी ऐसा ही हो, या आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही जो है क्या कहते हैं चल रहा हो। तो कभी कभी सामने वाले की बात जो है समझ में आ जाती है और ज़िंदगी जो होती है वो आसान हो जाती है। तो सबको ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, अपने अंदाज में, अपने जो है क्या कहते हैं अपनी हर चीज़ें जो है क्या कहते हैं आप अपने हिसाब से जिएँ। जिस तरह से आप अपने लिए सोचते हैं उस तरह दूसरों के लिए जो है क्या कहते हैं सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे नबी की भी बात है, उन्होंने कहा हुआ, उनकी बहुत प्यारी हदीस है कि जो आप अपने लिए पसंद करें वो दूसरों के लिए भी पसंद करें। तो जाहिर सी बात है सबका अपना जो है तरीका होता है ज़िंदगी का, सोचने का, समझने का। ज़बरदस्ती से जो है कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और ज़बरदस्ती की जो चीज़ें होती हैं ना वो जो है कब तक चलती हैं, उसका जो है क्या कहते हैं उसका कोई मतलब उसकी जो है क्या कहते हैं कोई लाइफ टाइम नहीं होता है। देखो बंदर आ गया क्या, तो देखो ज़िया बंदर आया क्या। तो आज सुबह से जो है बंदरों ने बहुत ज़्यादा आजिज़ कर रखा है। नाश्ते में जो है हमने बनाया था आलू की सब्ज़ी और रोटी। और क्या हुआ, क्या ले गया, क्या ले गया है? अच्छा, देखा बंदरों ने नुकसान कर दिया है। अब क्या ले गया, अभी हम किचन में जाके देखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हमने कहा ना कि जिस दिन ये हमला बोलते हैं ना उस दिन आपको बहुत परेशान करते हैं। तो कहते हैं ना कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है, रिस्क खाने पीने की चीज़ किचन में रहती है। तो क्या ले गया ज़िया? शायद अभी हम अनार रख के आए थे ना, मैंने दाने छील के रख लिए थे। अनार ले गया, सारा पूरा डिब्बा उठा ले गया। हाँ खा रहा था, हम बहुत देर से कह रहे थे, तुम बंद करके नहीं आए थे। हमने कहा था नहीं, हमने नहीं खोला, हम तो गए भी नहीं यहाँ से उठ के। तो ज़िया जो है आए थे कंप्यूटर क्लास से और अपना मोबाइल चलाने के चक्कर में इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था, जिसकी वजह से जो है आज बंदरों का जो है अनार खा के हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। तो ऐसा है। और अभी हमने जो है क्या कहते हैं अपना बिस्किट नहीं खाया है, ये वाला, ठीक है। ये उसके बाद फिर उसके बाद जो है ढेर सारी टैबलेट्स। क्या यार, यही ज़िंदगी है क्या? 10 साल हो गए हमको दवा खाते और फ़ायदा ज़ीरो, यानी सिफ़र, कुछ नहीं नतीजा हासिल होता है। बस जब तक दवाएं खाते हैं तब तक सारी चीज़ें जो है सही रहती हैं। ऐसा नहीं कि हम अच्छे डॉक्टर्स को नहीं दिखाते हैं, जबकि अच्छे डॉक्टर्स को दिखलाया। अच्छे डॉक्टर्स मीन्स अच्छे डॉक्टर, बहुत काबिल डॉक्टर। लेकिन खैर अब की जो डॉक्टर मिली हैं तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों होता है, बार बार ब्लड कम हो जाता है। तो उन्होंने शायद कोई थैलेसीमिया, शायद मैं नाम सही ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ मुझे पता नहीं है, तो उन्होंने कोई टेस्ट कहा है, तो उस टेस्ट के ज़रिए पता चल जाएगा कि इस तरह की परेशानी क्यों आ रही है। तो जो है वो टेस्ट यहाँ पर होता नहीं है। वो टेस्ट मैम कह रही थी अगर तुम कहोगी तो हम करवा देंगे, डॉक्टर बोली कि अगर तुम कहोगी तो करवा देंगे, और नहीं तो फिर आप जो है जाके लखनऊ में जो है चरक पैथोलॉजी है, सरकार पैथोलॉजी है, जो बहुत ही बेस्ट है लखनऊ की। तो वैसे तो मेरे सारे ज़्यादातर टेस्ट जो है सरकार पैथोलॉजी में ही हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो है अगर नहीं जो है तबीयत सुधरती है तो इंशाअल्लाह ताला जो है जाकर के टेस्ट कराना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ आज मुझे एचबी भी कराना था, कुंडी फिर भी नहीं लगा के आए, बंद करके अभी भी बंदा नहीं आया, फिर बंदर आ गया। अब वो लोग परख गए बेटा, अब वो लोग आएंगे। अब उन लोगों ने अनार खा लिया है ना, तो जितनी ही उनकी बीमारी थी भाग गई दूर। अब वो आते रहेंगे, कुंडी लगा के रखो दरवाजे में। तो देखा फिर से बंदर आ गए थे, मतलब नज़र हटी और दुर्घटना घटी। बंद कर दिया है, ये काम पहले कर लेते। तो अभी जो है क्या कहते हैं
बस नहा करके आके बैठे हैं और हाउस हेल्पर आई थी, उसने जो है क्या कहते हैं झाड़ू पोछा क्लीनिंग जो करनी थी सारी कर दी है। मैंने जो है नाश्ता बना लिया था, सुबह उठ के चाय, बर्तन वगैरह हम जो है हाउस हेल्पर से नहीं वॉश कराते हैं क्योंकि किसी के हाथ का जो है बर्तन है और खाने का काम मुझे समझ में नहीं आता है। और अगर मेरी तबीयत अच्छी रहे तो जो है हम ये भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जो है चलिए ब्लॉग में भी बने रहिएगा। जो लोग नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, ऑल पे करेंगे ताकि जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। और ये ब्लॉग कहाँ तक जाता है पता नहीं, लेकिन अब स्टार्ट तो किया है, कहीं ना कहीं तक तो जाएगा ही। तो जो है बस अब जो है चल रहे हैं किचन में, आप भी चलेंगे किचन में मेरे साथ। चलिए बनाते हैं आज अरहर माश की दाल चावल, और क्योंकि आलू की सब्ज़ी रोटी सुबह बना चुके हैं। और अम्मी की भी तबीयत जो है भी अच्छी नहीं है, उन्हें भी मेडिकल कॉलेज जो है दोनों बहनें लेके जाएंगी क्योंकि हम ज़्यादा, आप सबको पता है मेरी भी तबीयत ख़राब है। तो मेडिकल कॉलेज जो है काफ़ी बड़ा है, तो और उसमें काफ़ी ऊपर चढ़ना उतरना दौड़ भाग। आप ये समझिए मेडिकल कॉलेज एक ज़िला है लखनऊ के अंदर एक ज़िला है मेडिकल कॉलेज, तो उसके अंदर जो है बहुत मुश्किल है हम जैसे मरीज़ों का जो है क्या कहते हैं चक्कर लगाना दौड़ना भागना, क्योंकि डॉक्टर जब टेस्ट को लिखते हैं या कुछ दवा या मरीज़ को देखते हैं, पहली बात तो लाइन ही इतनी बड़ी लगती है, नंबर लगाना पड़ता है। सुबह से आप लगाओ, बिल्कुल सुबह पहुंच जाओ आप 8 बजे, तब जाके आपका दोपहर में नंबर आता है 2 बजे 3 बजे ऐसे करके। अब आप अंदाज़ा लगा लें। और फिर अकबरपुर, फैज़ाबाद, बहराइच, गोंडा, कानपुर, श्रावस्ती, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं दिखलाने के लिए, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पर दिखलाने के लिए। तो ये जो मैंने लगाया है हेयर प्रोटीन क्रीम ऑसम है, तो इसे हमने कैसे लगाया वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे क्योंकि मैंने ब्लॉग जो है सुबह से स्टार्ट कर दिया था। तो मुलाकात आपसे अब हो रही है। तो अब चलें किचन में चलें, बहुत देर हो गई है क्योंकि बजने वाले हैं 12, बात करते करते 12 बज चुके हैं। और बनाते हैं दाल चावल, तो चलिए फिर चलते हैं। देखिए इन लोगों ने सब छीटा हुआ है, बंदरों ने है। अरे बंदर छीटे रहो भैया, छीटे रहो, तुम्हारा ही ज़माना है। सब बंदर लोग इन्होंने अरे भैया। और इस बंदर ने किचन में कहाँ कहाँ हाथ पांव रखे होंगे, बस दिमाग में जो शक बस एक बस जाता है तो फिर पूरा किचन जो है मुझे जो है साफ़ करना पड़ता है। तो बस शक था, तो बस मैंने जो है कपड़ा ले कर के सारी चीज़ें जो है साफ़ कर ली हैं, यानी क्लीन कर दिया है। और अब शक जो है दिमाग से निकल गया है। तो अभी किचन साफ़ किया था और बंदर की वजह से मुझे दोबारा साफ़ करना पड़ा। तो बस यहाँ पर जो है हम बनाएंगे अरहर माश की दाल। ज़िया कहने लगे कि नानी को बहुत पसंद है तो आप जो है वही बना लीजिए। तो हमने कहा तुम खा लोगे, क्योंकि ज़िया की मतलब एक पसंदीदा दाल में जो है शामिल नहीं है। वैसे भी जो है बच्चे जो है पीली वाली दाल ज़्यादा पसंद करते हैं। और आज मुस्तकिल जो है 1 महीने से यही दाल बन रही थी, और मेरे घर कोई दाल आती भी है तो कोई जो है खाना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है इसकी रेसिपी भी हम आपको दे देंगे कि हम अरहर माश की दाल कैसे बनाते हैं। वैसे तो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन आपके साथ जो है नए सब्सक्राइबर जुड़ जाते हैं तो फिर जो है फ़र्ज़ बनता है और मुझे शेयर करना पड़ता है। तो चलिए उन जो नए सब्सक्राइबर हैं, न्यू व्यूअर्स है, ये उनके लिए है। तो यहाँ पर जो है दाल मैंने ले ली है 2 से 3 लोगों के लिए, क्योंकि मटन करी रखी हुई है। तो हम जो है थोड़ा उड़द की दाल जो है मुझे सूट नहीं करती है, तो इसलिए जो है बस अम्मी और ज़िया के लिए ही बनाएंगे, और बड़े वाले बेटे को भी खाना होगा तो वो भी खा लेगा। तो दाल हमने जो है वॉश कर लिया है। और ये पूछो जो है देखिए वॉइस ओवर नहीं करने दे रही, इतना बोल रही हैं, जबकि ये दूध भी पी चुकी हैं, लेकिन इनकी आदतें इतनी ख़राब हो चुकी हैं। और साथ में एक ये नए कैंडिडेट को भी घर अब लाने लगी हैं, और आज एक तीसरे को भी ले आई थी। तो हम जो है बड़ा वाला बेटा बताने लगा जब सुबह हम सो के उठे, तो हमने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे जो है ख़ानदान को, सारे कुंबे को ये बटोर लाएँ हमारे घर में, और हम लोगों के पास तो सिर्फ़ एक ही कमरा है और हम ही लोगों को रहने में इतनी प्रॉब्लम होती है। शट अप पूछो, वॉइस ओवर कर रहे हैं ना।
तो पूशो को डांट दिया है, मान नहीं रही हैं। दरअसल ये इसलिए बोल रही हैं क्योंकि इन्हें है ज़िया का इंतज़ार। और जैसे ही ये सुनती हैं कि जो है गेट पर किसी ने खोला, आवाज़ आई, तो ये फ़ौरन से जो है गेट की तरफ भागती हैं। इनको लगता है ज़िया है। तो खैर चलिए रेसिपी शेयर कर दे, क्या बातें हो रही थी और क्या बातें होने लगी। तो ऐसा है। तो यहाँ पर जो है हमने एक टमाटर ले लिया है और मिर्च ले ली है हरी वाली तीखी वाली 7-8, और एक बड़ी सी प्याज ले ली है और एक प्याज रखी हुई है जिससे हम तड़का लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हरा मिर्चा है, टमाटर है, थोड़ा सा इसमें 2-4 लहसुन की कलियां हैं, ज़रा सी अदरक है और डाल दिया है। और अब नमक डाल देंगे और जो है इसमें जो है प्रेशर ले लेंगे। तकरीबन इसमें हम 3 सीटी लेंगे और दाल हमारी जो है गल करके पक करके रेडी हो जाएगी। और लगे हाथ जो है थोड़े से बर्तन रखे हुए थे हमने कहा वो भी जो है वॉश कर लें। और बिल्कुल सड़क पर घर है और इतना मतलब अगर आप क्लीन करो इतनी धूल आ जाती है घर में। जो बर्तन भी वॉश करके रखो तो उसमें भी धूल होती है और कमरे में भी इतनी सारी धूल होती है। अगर बंदा जो है सफाइयाँ ना करता रहे तो पूरा कमरा पूरा किचन गर्दे से पूरा अट जाए। तो ऐसा है, क्योंकि गाड़ियाँ निकलती हैं तो झोंका होता है छत पे। आप मतलब फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे होते हैं तो हवा चलती है, साथ में गर्दो गुबार भी होता है, तो घर में जो है उसे दाखिल होने में कोई परेशानी नहीं होती है। आसानी से धूल गर्दा जो है अपनी जगह जो है बना ही लेता है। तो बस जो है मेरा दाल चावल जो है बन रहा है और हम यहाँ पर जो है मेरा जो थोड़ा सा नाश्ते का बर्तन जो भी हमने किया था वो भी निकल आया, तो वो भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। और जब सारे काम हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जो सुबह सब्ज़ी बनाई थी वो जो है हमने ढक दी है। तो जो है अम्मी की तबीयत, आज हम उसके मुतालिक आपसे बात कर लेते हैं। आज जो है अम्मी मेरी मेडिकल कॉलेज गई हैं, जो मेरी मछली वाली सिस्टर है ना वो लेकर के गई है। और जैसा कि हमने बताया कि मेडिकल कॉलेज जो है वो अपने आप में एक ज़िला है, यानी काफ़ी बड़ा है। और दवा लेने जाना, टेस्ट कराना और डॉक्टर के पास विज़िट करना, यानी कि आप दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, वो इतना बड़ा है। तो हम जो है मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है कि हम इतने बड़े हॉस्पिटल में अम्मी को लेके दौड़ पाएँ। एक मरीज़ दूसरे मरीज़ को नहीं दिखा सकता है। तो जो मेरी मझली वाली बहन है तो वो दिखाने गई हैं, यानी जानू की मम्मी, और जाती तो मरियम की अम्मी भी साथ में, क्योंकि हम लोग 3 बहनें हैं और हम तीनों को ही जो है अम्मी का ख़याल रखना पड़ता है। तो उनके मरियम के अब्बा को भी कहीं जाना था तो इसलिए जो है मरियम की अम्मी नहीं जा पाई। तो ऐसा है, आप सब दुआ करिएगा कि डॉक्टर जो है सब अच्छा जो है क्या कहते हैं सारी चीज़ें जो है मतलब अम्मी के लिए अच्छी चीज़ें बताएं और पैर में उनकी कोई हड्डी में ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो दाल हमारी जब गल गई थी उसको हमने अच्छे से घोट लिया था और उसके बाद जो है प्याज, एक बड़ी सी प्याज काट के ज़ीरा डाल करके आपने जो है दाल में तड़का लगा लेना है। और ये भुना हुआ ज़ीरा और धनिया है तो जो हमने पीस करके रखा हुआ है, बस इसमें 1 चम्मच के करीब हमें भर के दाल में डाल देना है। और यकीन मानिए इस वाली दाल के साथ आपको किसी चटनी की और सब्ज़ी की या दही की ज़रूरत नहीं है। आप इस दाल को जो है राइस के साथ ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था और ये जो है अम्मी के लिए खाना निकाल दिया है, उनको दे करके आते हैं और इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और फिर दूसरे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर उस ब्लॉग में, दूसरे वाले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।